जय हिंद साथियों। ये वीडियो हर उस विद्यार्थी के लिए जो अपना सब कुछ छोड़कर कई सालों से अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन वैकेंसी आएगी और मेरी इस तैयारी के कारण मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कारण चाहे कुछ भी हो, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना हो, चाहे उनकी परिस्थितियां हालात बदलने हो, या हो सकता है समाज का इतना दबाव है कि गवर्नमेंट जॉब के बिना उसको लगता है कि और कहीं सक्सेस है ही नहीं, या हो सकता है मोटिवेशन के नाम से कुछ लोगों ने इतना डरा दिया है कि उसको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगूंगा तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब जब वो तैयारी करते हुए लास्ट में वो वैकेंसी जब आ जाती है, गवर्नमेंट जॉब जो उसकी तैयारी वो कर रहा था वो सामने होती है और उसको पता चलता है कि ऐसे कुछ नियम उसके सामने आ गए हैं जिसके कारण उसकी तैयारी जो कई सालों से सब कुछ छोड़कर जो तैयारी कर रहा है वो हो सकता है कि अब वो कामयाब हो या ना हो, उसको डर सताने लगे। ऐसा ही एक नियम आप जानते हैं कि अपने राजस्थान सरकार के अंदर आया है, जहां महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब सरकार का यह फैसला कितना सही और कितना गलत है, आप सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा निष्पक्ष होकर आपके सामने कुछ रियलिटी, कुछ फैक्ट ऐसे रखूं जिस पर अगर आप भी न्यूट्रल और निष्पक्ष होकर सोचते हैं तो आपको एहसास होगा किसके साथ सही और किसके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं खुद देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर एक घमासान सा छिड़ चुका है इस चीज को लेकर कि महिलाएं कह रही है कि ये सही है, पुरुष कह रहे हैं ये गलत है। जहां किसी ने एक फैसला सुनाया और उसके कारण 2 गुट बन चुके हैं जो आपस में आमने सामने हो चुके हैं। बड़े बड़े कर्मचारी है, गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए टीचर्स है, यूट्यूबर है, वो इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि उनको पता है किसी का एक का पक्ष ले लिया तो दूसरा मेरा विरोध में चले जाएगा, इसके बारे में कह दिया तो वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं हमेशा से मैंने कोशिश की है, इस चैनल को आप सभी ने बनाया है, तो मैं जो बात रियलिटी है उसको बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। तो जो वास्तविकता उसको एक्सेप्ट अगर आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखें, अदरवाइज मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ कमेंट में विरोध करेंगे और जो पक्ष ले रहे हैं वो भी घर पर बैठे ही पक्ष लेंगे। और वास्तविकता अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर पूरा देख लेना, आपको एहसास हो जाए अगर कि क्या सही और क्या गलत है। इस वीडियो में मैं रिजर्वेशन की अगर बात कर रहा हूं तो यहां पर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहां पर हमारी मेन बात जो है वो ये है कि जब भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक स्टूडेंट करता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी तैयारी करने वाला है, उस जॉब की जब वो तैयारी करता है सालों तक अपना सब कुछ छोड़कर, अपने हर प्रकार की खुशियां, अपने घर में होने वाले फंक्शन, हर चीज को छोड़कर एक कोने में किताबों के साथ ही अपनी पूरा कई सालों बिताता है। वो जब भी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जिस एग्जाम की वो सालों से तैयारी कर रहा है वो फाइनली उसके सामने आ चुका है। लास्ट 3rd ग्रेड की एग्जाम की ही बात कर लेता हूं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, कि जब 48,000 पदों पर जैसे उसके सामने एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें बहुत सारी खुशी आ जाती है कि मेरी सालों की तैयारी अब एक सक्सेस के अंदर, एक कामयाबी के अंदर बदलने वाली है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। और समाज के लोगों का, परिवार के लोगों का भी एक प्रकार से उस पर एक नजर होती है कि वो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, उसका क्या होगा। उसके कारण वो दबाव महसूस करने लगता है और उस दबाव में ही उसका, अब जो देखिए पहली बात तो लोगों को नहीं पता होता, जो जिसने कभी तैयारी नहीं की हो या जो इनके आसपास भी ना भटका हो, वो सिर्फ इतना ही कहेगा कि तेरा 50,000 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो तेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनको इसकी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं पता कि 48,000 पोस्ट कहां जाने वाली है और वो कितने सारी पोस्ट पे ही, बची हुई पोस्ट पर ही कंपीट करने वाला है, कंपटीशन कितने के अंदर है उनके बीच। अब वो नहीं पता कि इस 48,000 लोगों में कितने स्टूडेंट बैठे, हर स्टूडेंट पर वही सेम दबाव है, वही तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, अधिकांशतः तैयारी करके ही बैठता है जिसके ऊपर ही प्रेशर होता है। बाकी जो ऐसे ही एग्जाम देता है वो तो ना समाज की सुनने वाला है और ना ही उसको कोई टेंशन है। टेंशन उसी को होती है जो सच में तैयारी करता है और उसके लिए एक एक पोस्ट का महत्व है। अब पहली बात तो देखिए, इस एग्जाम में, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि वो जो रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो किस पोस्ट पे ही मेन डिपेंड करने वाला है कि कितनी पोस्ट बचने वाली है एक सामान्य पुरुष के लिए। अब उसी पर हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि एक नॉर्मल जब प्रक्रिया होती है किसी भी एग्जाम की, स्पेशली अगर 3rd ग्रेड एग्जाम की अगर बात करें तो वो 48,000 पद डायरेक्टली किसी एक एक स्टूडेंट के खाते में नहीं आ रहे। डायरेक्ट बात कर रहे हैं, 48,000 पद जो है वो पहले 2 भागों में बंटने वाले हैं। एक होता है लेवल 2 यानी 6 से लेकर 8 वाला टीचर, और दूसरा होता है 1 से लेकर 5 वाला टीचर। तो ये जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स 2 भागों में बंट जाता है, लेवल 1 जिसे हम कहते हैं और लेवल 2 कहते हैं जिसे। तो इस प्रकार से 2 भागों में बंट चुका है। जहां ये 48,000 पद थे वो अब 21,000 पद और 27,000 पदों में बंट चुका है। और 27,000 भी इसलिए क्योंकि पहले एक रीट का एग्जाम दिया उसने और वो रीट एग्जाम रद्द हो गई थी, जिसके कारण लेवल 2 में पोस्ट थोड़ी सी ठीक है, नहीं तो ये बराबर बराबर होती है। मोस्टली लेवल 1 में पोस्ट अधिक देखने को मिलती है आपको। और ये पद भी इतने इसलिए है क्योंकि उनको नहीं पता लोगों को कि ये पहले भर्ती रद्द हो चुकी है, वही पोस्टों को थोड़ा सा जोड़ तोड़कर उसी को एक नई भर्ती बना दिया। और एक पहले रीट रद्द होने के बाद एक दूसरी रीट भी देख रहे हैं वो स्टूडेंट जो पात्रता के नाम पर पहले एक एग्जाम दे चुके हैं, नया पैटर्न सिलेबस देखकर कि रीट का एग्जाम दिया, फिर उसको पास किया, फिर 3rd ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें 48,000 पद है। उसमें 21,000 पद और 27,000 पद 2 भागों में बांटा। अब आपको लगेगा ठीक है 21,000 पद भी कम थोड़ी होते हैं, या 27,000 पद लेवल 2 की हम बात करें तो कम थोड़ी होती है, इसमें तो अच्छे से आप सिलेक्शन ले सकते हो, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए। ये एक डायलॉग ऐसा डायलॉग है जिसके नाम पर आपको लोग मोटिवेट कर कर सिर्फ और सिर्फ आपको कह रहे हैं कि एक बिजनेस बना दिए
कि आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, आप तैयारी में जुट जाओ, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? मैं खुद भी देखो एक कोचिंग खुद एक चलाता हूं, खुद अपना चैनल है, खुद का अपना एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी रियलिटी ये है जो मैं आपको बताने वाला हूं। 27,000 जो पद है वो डायरेक्टली कोई एक सब्जेक्ट के नहीं है, इसमें भी ना जाने कितने सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें टीएसपी के पद हैं, नॉन टीएसपी के पद हैं, स्पेशल टीचर के पद हैं, सामान्य टीचर के पद हैं, और फिर ये बच्चे भी अगर एक हम किसी एक को भी ले ले, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर ले लिया कि स्पेशली अगर 1 से 5 तक की अगर हम बात करें, जहां पर आपको 21,000 पद जो दिखाई दे रहे थे वो डायरेक्ट किसी बीएसटीसी करने वाले हर भाई बहन के पक्ष में नहीं है, या हम नहीं कह सकते कि वो शायद 21,000 पदों पर ही कंपीट करने वाला है। उसमें भी आप देखोगे गैर अनुसूचित, नॉन टीएसपी, अनुसूचित, टीएसपी, और फिर कुछ विशेष शिक्षा के पद 3 भागों में इसको भी बांट दिया। सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, टीएसपी, नॉन टीएसपी, पहले से 4 भागों में बांट दिया है। और अब जो बच्चे कुछ पद है, जैसे अगर सिर्फ नॉन टीएसपी में सामान्य शिक्षक की बात करें तो वो 21,000 वाले पद लगभग 17,500 में तो यही बन चुके हैं। इसी प्रकार अगर आप लेवल 2 की बात करते हैं तो आप देखते हैं 6 से लेकर 8 तक के जो टीचर बनने वाले हैं उनके खाते में अगर बात करें 27,000 पद थे, जहां उन पर 27,000 पदों पर जिनको कंपीट करने वाला था वो पहले तो बनते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। ये भी पहले कब बनते हैं? ये 27,000 पहले आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित, नॉन टीएसपी, टीएसपी, स्पेशल टीचर, 3 कैटेगरियां पहले ही इसकी बन चुकी है। अब उस नॉन टीएसपी में भी सामान्य शिक्षा, फिर आता है विशेष शिक्षा, और फिर अगर बात करें कुल पद अलग से ये टोटल पद बचते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें स्पेशली अगर जो 27,000 पद थे वो एक नॉन टीएसपी के सामान्य शिक्षक के लिए सिर्फ 20,000 बचे हैं। सीधे सीधे 7,000 पद ऑलरेडी जा चुके हैं, जहां पर आप कह रहे हो कि इतनी 48,000 की वैकेंसी जहां 27,000 पर आई, 27,000 के एक नॉन टीएसपी सामान्य शिक्षक के लिए सारे 20,400 कुछ पद बचे हैं। आगे और चर्चा करते हैं, अभी ये सारे के सारे भी नहीं है कि जिस पर एक स्टूडेंट है जो तैयारी कर इस पर कंपीट करने वाला है। फिर आगे और चलते हैं। अब जो पद हैं वो सब्जेक्ट वाइज बंटने वाले हैं। अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हो, हिंदी का, गणित विज्ञान का, सामाजिक संस्कृत, उर्दू, जिसका भी एक एग्जांपल लिया जैसे साइंस में स्टूडेंट से संबंधित कि साइंस और मैथ्स के जो अगर टोटल पोस्ट यहां पर आप देखोगे तो टोटल पोस्ट यहां पर आप देखते हो 7,435। लास्ट थर्ड ग्रेड में 7,435 पद थे टोटल, और वो 7,435 के बाद वो पद पहले नॉन टीएसपी में बांटे गए, टीएसपी में बांटे गए, और फिर विशेष शिक्षा में बांटे गए। तो लास्ट में नॉन टीएसपी के अंदर जो कुल पद या सामान्य जो पद बचते हैं वो उनकी संख्या है 5,678, 5,678 पद। जहां कहां 48,000 की वैकेंसी और एक साइंस मैथ्स का तैयारी करने वाला अगर स्टूडेंट है उसके लिए लास्ट में उस 48,000 में से मात्र और मात्र 5,678 पद बचे। अभी रुको जरा, सब्र करो, आगे और बात है, बड़ी बात। अब उसके अंदर ये वो क्लासिफिकेशन है जो पहले बढ़ता है अपने 5,678 पद है वो बंटेगा अलग अलग कैटेगरियों में, सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरिया, और फिर बचे हुए कुछ बैकलॉग के पद भी इसके अंदर होते हैं जो पुराने अगर किसी एग्जाम में किसी ने मतलब वो पद खाली रह गए तो उनको और जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर लास्ट में अगर आप ओवरऑल अगर थोड़ा बहुत इसके वर्गीकरण को अच्छे से देखते हो तो आपको पता चलता है कि एक सामान्य एक कैटेगरी के अंदर कितने ही पद बचते हैं। जहां वो पहले 48,000 पद थे वो एक स्पेशल एक कैटेगरी में आकर कुछ 1,000-2,000 पदों की बात रह जाती है। और फिर उसके ऊपर अब सबसे बड़ा जो विवाद आया है वो ये है कि महिलाओं को आरक्षण 50% कर देना। अब इससे इस वर्गीकरण पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आप खुद सोच लेना कि जहां पहले 30% आरक्षण था महिलाओं को, सामान्य महिलाओं को 20% आरक्षण मिलता था, विधवा महिलाओं को 8%, और जो परित्याग महिला है उसको लगभग 2% आरक्षण, टोटल मिलाकर 30% आरक्षण। यानी जो एक सामान्य नॉन टीएसपी की जो कैटेगरी वाइज हर एक, जैसे मान लीजिए सामान्य है या ओबीसी के अंदर अगर मान लीजिए जहां 100 पोस्ट थी तो 100 पोस्ट में से डायरेक्टली 30 पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उस फीमेल्स के लिए कर दी गई अलग से। सिर्फ 30 ही नहीं, मैंने आपको बता रहा है उस 30 को भी अब कर दिया गया है 50। और रही बात और भी जो सामान्य पद कितने बचे, अब 50 बचे, उस 50 में से पीएच यानी फिजिकल जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इनको मिलाकर अगर लगभग आप देखते हैं पीएच और एसपी का लगभग 6% और लगभग 12.5% इसका, 12.5% इसका, लगभग 20% आप इसका मान सकते हो। 20% ये गए, 50% ये गए, तो टोटल कितना परसेंट बचा? सिर्फ और सिर्फ 70% एक साइड हो चुका है डायरेक्टली, जिसमें एक सामान्य पुरुष है वो कंपीट ही नहीं कर सकता। अगर 100 पद है टोटल तो 100 में से 70 पद तो ऑलरेडी जा चुके उसके हाथ से, बचे सिर्फ कितने पद? बचे सिर्फ 30 पद। अब 100 में सिर्फ 30 पद उसके पास बचे हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। पहले इतना सारा क्लासिफिकेशन में छंटे छंटे इतने सारी पोस्ट ही बची थी,
उसके अंदर मात्र अब 30 पोस्ट, मान लीजिए 100 पदों पर 30 पोस्ट है, जितनी आपकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहां पर है। जैसे मान लीजिए कहा सामान्य एक जर्नल कोई अगर इसके अंदर आता है, ओबीसी के अंदर अगर सामान्य कोई ईडब्ल्यूएस में आता है, ईडब्ल्यूएस के पास अगर टोटल ही पोस्टों की संख्या 403 थी, जिसमें 122 महिलाओं को जा चुकी है। उसके अलावा अगर महिलाओं में 122 ही नहीं है, 28 ये विधवा कैटेगरी में, एक ये। देखिए मैं कोई विरोध में नहीं हूं किसी भी बहन के, ये बिल्कुल सही है, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 30% का रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन है और ऑलरेडी महिलाएं इतनी सक्षम है जो इस रिजर्वेशन से ऊपर जा रही है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों के लगभग समान रहने का सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसमें जो बहनें होती हैं वो अच्छी तैयारी कर रही है, जिसके कारण लगभग ऑलरेडी जो 30 से 40% जो कोटा है वो महिलाओं को ऑलरेडी जा रहा है, लेकिन वो अपने दम पर ले रही है। फिलहाल किसी रिजर्वेशन की उनको जरूरत ही नहीं है, वो आज इतनी तैयारी में सक्षम है, आज उनका सशक्तिकरण इतना इस महिलाओं का हम कह रहे हैं कि जो हम बात करें सर्वांगीण विकास की, तो महिलाएं जो खुद इस चीज को लेकर जागरूक है वो ऑलरेडी तैयारी कर रही है और तैयारी कर कर साबित भी कर रही है। हर एग्जाम में आप देख रहे हो जहां महिलाएं टॉप कर रही है, तो उनको किसी प्रकार के एक प्रकार से ये जंजीरों में बांध देने वाला सिस्टम है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पहले से ही अगर मान लीजिए किसी को हमने ये कह दिया कि आपको इतनी छूट मिलने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो तैयारी करता है। और जहां सामान्य के अंदर आप देखते हो कि जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जहां एक एग्जाम है जिसका कट ऑफ अगर 200 रह रही है, तो एक सामान्य वाला कहां 230 तक भी नंबर लेकर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है मुझे कोई भी, जैसे मैं खुद का अगर अपना एग्जाम्पल दूं, 2018 की जब मैं तैयारी कर रहा था, एग्जाम रीट की तैयारी कर रहा था, और मुझे एग्जाम देने से पहले एक बात को पता था कि मेरे कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं है, और मेरा जैसे मान लीजिए अगर मेरे 60% है और किसी के 90% है, तो इसका 30% होता है, मेरे 18 नंबर ही जुड़ने वाले हैं और इस व्यक्ति के जुड़ने वाले 27 नंबर। ऑलरेडी मैं बिना एग्जाम दिए, ये कोई नंबर की बात नहीं, ये परसेंटेज है, 9% पीछे हूं उस व्यक्ति से, मैं बिना एग्जाम दिए, जिसके कॉलेज में 90% है। चलिए 90 आपको लगेगा बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन 80 मान के चलो, किसी के नॉर्मल कॉलेज में बीएससी के अंदर 80% होना नॉर्मल बात है। पुराने वालों के नंबर कम आते थे, गवर्नमेंट जो कॉलेज में पढ़े उनके नंबर कम ही मिलेंगे आपको। और प्राइवेट में आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजों में प्राइवेट कॉलेजों में कितने अच्छे नंबर बन सकते हैं स्टूडेंट के, और बिना कोई, आपको पता है ये इस प्रकार के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं, उसमें कोई वैधता नहीं है। फिर भी किसी के 80% है तो इसके 24%, और कहा मेरे 18%, तो ऑलरेडी 6 से 9% का गैप बिना एग्जाम दिए ही अगर कोई मेरे से आगे है, तो मेरे को डर लगेगा, या तो डर के कारण हो सकता है एग्जाम की तैयारी छोड़ दूं, या मेरे अंदर वो जुनून होगा कि नहीं, मैं अपने आप को अगर मुझे साबित ही करना है तो मुझे कंपीट करना होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी, 2018 के एग्जाम में भी 118 अंक थे और कुछ 1% से भी कम परसेंट से मैं रहा हूं, जहां वो 9% का गैप का 1% मैं लेकर आ गया। और इसी एग्जाम में अगर अचानक से अगर ये फैसला आ जाए कि 70% वो वेटेज है उसको हटाते हैं, तो मैं टॉपर्स के अंदर हो सकता था इसके अंदर भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण आप सबके सामने है कि जो एक कुछ नियम है जो सरकार के द्वारा बना दिए गए हैं, अब वो नहीं जानते कि एक स्टूडेंट भले ही कितने ही बड़े अधिकारियों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट तैयारी करने वाला उस एग्जाम की हर रग से वाकिफ होता है। वो ऑफिसर है, कितना ही बड़ा हो, किसी बड़े पद पर हो, आईएएस वगैरह कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम की इतनी बारीकियों को जितना एक स्टूडेंट जानता है उतना वो अधिकारी जानता होगा। भले ही उसने कितना ही सिर्फ उसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने वो जिए हैं, हर एग्जाम की तैयारी कर वो एग्जाम जब दिया है उसने। तो यही हालात अब फिलहाल देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट की लाइफ में, जहां पहले किसी भी पद के ऊपर ऑलरेडी पहले देखो कोई भी एग्जाम आ रहा है, उसके अंदर जितने भी पद है वो पहले 2 कैटेगरी में बंट रहे हैं, एक बंट रहा है लेवल 1, एक बंट रहा है लेवल 2। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ 21,000 पद थे, यहाँ 27,000 पद थे। फिर लेवल 2 का भी बंट रहा है 2 भागों में, टीएसपी, नॉन टीएसपी, ठीक है, नॉन टीएसपी। और फिर यही बंट रहा है टीएसपी के अंदर भी 2 भागों में, सामान्य नॉर्मल टीचर और एक है स्पेशल टीचर। और फिर यहां पर भी 2 भागों में बंट रहा है नॉर्मल टीचर और स्पेशल टीचर। फिर ये नॉर्मल टीचर वाला जो क्राइटेरिया है ये आगे जाके बंट रहा है और भागों में, जहां आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट बांट दिए, साइंस है, इंग्लिश साइंस मैथ्स को एक जगह ऑलरेडी कर रखा है। अब फिर साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को फिर यहां कैटेगरी बनाई जा रही है कि एक सामान्य कैटेगरी है, फिर ओबीसी कैटेगरी है, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आप देख सकते हो एमबीसी है, एससी है, एसटी है, सहरिया है, ये सारे बना दी। फिर हर एक सामान्य कैटेगरी के अंदर फिर रिजर्वेशन अलग से, फिर उसके अंदर देखोगे 30% महिलाओं को आरक्षण था पहले, अब वो कर दिया है 50%। फिर पीएच का, स्पोर्ट्स का, एक्स सर्विसमैन का ये रिजर्वेशन, और इन सभी रिजर्वेशन को मिला दे तो लगभग 70% सीट है वो एक सामान्य पुरुष से ऑलरेडी अलग हो चुकी है। अब बची हुई सिर्फ 30% पोस्ट है जिसके ऊपर वो एग्जाम में कंपीट करना चाहेगा। अब भले ही मोटिवेशन के नाम पर आपको कोई भी कुछ भी कह दे कि नहीं आपको तो एक पोस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।
अब भाई ने खुद इस चीज पर थोड़ा सा विचार कर ले, इतनी सारी रिजर्वेशन ऑलरेडी जो चल रहा था, इतने सारा वर्गीकरण पहले से हो रहा था, गवर्नमेंट अगर सही में अगर वो रोजगारी देना चाहती है तो ये जो 50% करने की बजाय गवर्नमेंट ये भी तो कह सकती थी कि इतने सारे पदों, इतने सारे, हम लगातार न्यूज के अंदर इतने सारे लगातार न्यूज माध्यम से हम देख रहे हैं कि इतने सारे पद वेकेंट है, तो उन पर डीपीसी वगैरह ट्रांसफर वगैरह कर ये चीजें क्लियर क्यों नहीं करते कि पदों का ज्यादा से ज्यादा वर्गीकरण यहां पर कर रहा है, उतना ही ज्यादा आप वैकेंसी निकालिए ना। वैकेंसी तो रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आज के समय जितनी भी नेतागिरी वगैरह हो रही है वो सिर्फ धर्म तक संकुचित रह चुकी है, और लोगों के दिमाग में भी सिर्फ ये पट्टी बन चुकी है कि वोट देना है तो अपने धर्म की रक्षा करने के नाम पर देना है, रोजगार के नाम पर कोई वोट नहीं लेना चाहता। अब कोई इस पर बोलेगा तो वो कह देगा कि नहीं आप तो इस पक्ष में हो, आप वो पक्ष में हो, कोई किसी के पक्ष में नहीं है। आज अपना घर चलेगा तो अपने खुद के रोजगार पर चलेगा, ना कोई नेता चलाने वाला है ना कोई पड़ोसी चलाने वाला है। आज आपके घर में सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लगती हो, चाहे आपके भाई की हो या बहन की हो। रही बात भाई बहन की, लड़का लड़की के अंदर जब समानता की हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन किस नाम का। हाँ, आप सर्वांगीण विकास करना चाहते हो, ऑलरेडी आपने 30% डायरेक्ट रिजर्व कर दिया है कि ये पोस्ट पर सिर्फ महिला बैठेगी, तो फिर 50% का अर्थ क्या होता है कि आप एक सामान्य कैटेगरी के अंदर आप देख रहे हो एक लड़की के लिए बच्चा क्या है। एक लड़का जैसे जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं, जैसे जैसे आदमी की उम्र, जैसे लड़की की उम्र बढ़ती जाती है, उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी इस चीज को लेकर आती है कि उसका पिता कमा रहा है तो उसका भी एक दायित्व बनता है कि वो इतनी उम्र का हो चुका है कि वो साल, मैं आज खुद मान लीजिए लगभग 30 साल का हो चुका हूं, मैं पिछले 20 साल का था उससे समय से लगभग तैयारी कर रहा हूं, और आज 30 साल का लगभग मैं हो चुका हूं। तो इस 10 सालों में मेरे दिमाग में ना जाने कितनी बार आया होगा कि मेरी उम्र बीत रही है, मेरी जॉब नहीं लगी, तो मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करूं। अपनी खुद लास्ट एग्जाम को मैंने छोड़ने का मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि मुझे एहसास था इस बात को लेकर कि मैं जिंदगी भर तैयारी करता रहूंगा तो अपने घर वालों के लिए कब क्या करूंगा। तो मैंने खुद का स्टार्टअप मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए आज इजी साइंस एप्लीकेशन वगैरह को लॉन्च किया, अच्छा कंटेंट दिया, नाम मात्र के शुल्क में दिया, किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। तो मैंने अपने दम पर खुद न कुछ करने की कोशिश की, ऊपर वाले ने भी साथ दिया, आप सभी ने भी सपोर्ट किया, जिसके कारण अच्छा सब कुछ चल रहा है। तो मैं ये इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं। पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा गलत स्टेटमेंट है। आप कामयाब किसी भी क्षेत्र में हो सकते हो, और दूसरी बात अगर कामयाबी लेनी है, इन गलत चीजों का विरोध करना पड़ेगा। आप चाहे कितने ही बड़े पद पर हो, आप चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो, आप कितने बड़े यूट्यूबर हो, गलत को गलत सही को सही नहीं बोल सकते। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने कोर्स बेचने के लिए आ रहे हो। वो स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज आप मेरे कमेंट में आकर अगर आप बात करते हो तो बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है वो मैंने, जो मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थे, वो विचार मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसके साथ सही और किसके साथ गलत हो रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए साथियों, हम इतना ही कर सकते हैं कि सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या जितना भी एक सही तरीके से हम उन तक अपनी बात रखने की कोशिश जरूर करें। अपने आसपास के जितने भी विधायक है, जितने भी नेता है, जिनको आपने वोट देकर अभी हाल फिलहाल ही बनाया है, उनसे आप अपनी बात रखिए कि ये किस प्रकार से एक सामान्य पुरुषों के लिए कितना बड़ा दिक्कत कर सकता है आने वाले समय में। और ये मामला यही नहीं रुकने वाला, स्टूडेंट्स कोर्ट भी जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया आने से पहले ही कोर्ट में लंबी खींच के जा सकती है, जिसके कारण भर्ती में भी दिक्कत होगी। एक सामान्य कोई भी स्टूडेंट है जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि एक भर्ती प्रक्रिया और लंबी बीत जाए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कई सालों से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से रेट का एग्जाम नहीं हुआ, जिसका सरकार ने कहा था कि हर साल पात्रता एग्जाम करवाएंगे, वो 2 साल से नहीं हुआ है। अब फिलहाल ये भी क्लियर नहीं है कि स्टूडेंट के दिमाग में कि एक एग्जाम रीट की तैयारी करूं, 3rd ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करूं, तो वो भी क्लियर नहीं है। वैकेंसियां जहां जो मांग की जा रही है उस पर कोई बात नहीं की जा रही सरकार की तरफ से, और एक नई बात रखी जा रही है जिसकी किसी ने कोई डिमांड ही नहीं की। महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक ऐसी चीज रख दी है जिस पर 2 गुट बन चुके हैं जो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया को और निकालने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लोग उलझे हुए हैं। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जान के मुझे जहां तक विश्वास है कि हो सकता है कि कोर्ट के थ्रू ये फैसला आ जाएगा कि जहां ये 50% का जो मुद्दा है उसको शायद गलत साबित कर दे। बाकी आप भी अपने लेवल पर जितना जो एक सही तरीका है, चाहे कोर्ट के थ्रू हो, सरकार तक एक सही तरीके से अपनी बात रखना हो। उग्र आंदोलन वगैरह के जो कमेंट करते हैं वो कमेंट में ही अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। स्टूडेंट की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट, या मान के चलना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप पड़ गए, किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए सही तरीके से अपनी बात सरकार तक रखें। सोशल मीडिया, ट्विटर एक अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया पर जितने भी यूट्यूबर, टीचर वगैरह हैं, वो बिना डरे अपनी पोस्ट का, अपनी किसी भी चीज का, देखिए एक सही बात कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं अगर ये बात बोल दूंगा तो मेरे बहनें विरोध में आ जाएगी, कोई भाई मेरा विरोध में आ जाएगा, तैयारी करने वाली हमारी भी भाई बहन है, तैयारी करवाने, हम जिसको तैयारी करवाने वहां हजारों स्टूडेंट जुड़े हैं, जिनमें बहनें भी हैं और भाई भी है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं उन्होंने हमेशा मेरी जो भी बात सुनी है निष्पक्ष होकर मैंने हमेशा इस चैनल के माध्यम से बात रखी है। चाहे कोई भी फैसला रहा हो, मैंने खुद में हमेशा देखिए इस चैनल के माध्यम से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जो सिर्फ मेरे स्वार्थ को सिद्ध करती हो।
चाहे भले ही आप खुद देख रहे हैं कि मैं एडिशनल से था, लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाई एडिशनल को लेकर कि एडिशनल सही है, गलत है, या एडिशनल वालों को शामिल करो। जहां मेरी खुद की नौकरी लगने वाली थी, उस पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। कि जो सही था उसके लिए हमेशा विचार किया और हमेशा अपने विचार भी रखे और आप सभी के विचार भी एक्सेप्ट किए। उम्मीद करता हूं आज अपने मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, आप सभी उसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। नहीं भी करते हैं तो भी आपके जो भी विचार आप अपने कमेंट में बता सकते हैं, सही गलत जैसे भी है, मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा बिल्कुल सही तरीके से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।